राइट सो हे गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करियर चीज एंड फाइनल ईयर हर मेंस अटेंड के बाद हम एक चीज करते हैं सुनाते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वीडियो। तो आज जो वीडियो होने वाली है एंड आई होप यार कि इस बार की प्रेडिक्शन में थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेट कर पाऊँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो फरवरी वाली वीडियो बनाई थी यार उसमें मेजॉरिटी शिफ्ट्स में हम ठीक प्रेडिक्शन की थी, बट कुछ शिफ्ट है जहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, शायद मैंने यार उसको ढंग से प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। आई थॉट कि वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो में भी एटलीस्ट 190 तक 99% आ जानी चाहिए, बट देयर वर सम शिफ्ट्स, स्पेसिफिकली 24th की फर्स्ट शिफ्ट थी जहां पर शायद 215 मार्क्स पर 99% आ रही थी। तो आज यार हम प्रेडिक्शन थोड़ा एक्यूरेट रखेंगे। अगर हम पहले बात करें कि पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है, तो लेवल का पेपर का लेवल ऑलमोस्ट कंपेरेबल था यार टू फरवरी का हमारा अटेम्प्ट। हाँ, मैथ्स इन सम शिफ्ट्स वाज स्लाइटली टफ, ठीक है, दैन बिफोर, बट अगर यार आपने प्रिपरेशन थोड़ी इंप्रूव की होगी फ्रॉम फरवरी, आई गेस आपको ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल की लगी होगी। अगर डिफिकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो यार 16 मार्च की सेकेंड शिफ्ट, ठीक है, ये अभी तक मेरे को जितना बताया गया है, जितना सुना है मैंने, इज स्टिल द टफेस्ट शिफ्ट ऑफ पूरे लॉट में से। बाकी इवनिंग शिफ्ट इन जनरल थोड़ी टफ आई थी मॉर्निंग शिफ्ट से, तो ये एक और पॉइंट था। तो आज हम बात करेंगे टोटल की आसान शिफ्ट्स एंड डिफिकल्ट शिफ्ट्स में अगर आप अप्लाई कर पा रहे तो वेयर एंड व्हाट मार्क्स पे क्या परसेंटाइल आ सकती है, ठीक है। तो उन चीज़ों को देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस दो चीज़ यार लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम सारे एरियाज को कवर करेंगे एंड प्लस बोर्ड्स के लिए यार एक बहुत इंपॉर्टेंट निंजा टेक्निक डिस्कस करेंगे आज। एंड सेकंड ऑफ ऑल यार, आई नो यार आप में से बहुत बच्चे बोलते हो कि भैया आप क्यों वीडियोज में बहुत ज़्यादा प्रमोशन वगैरह करते हो। एक चीज़ बस बोलना चाहूँगा यार, अगर आप में से कोई भी बच्चा इस पॉइंट पर स्ट्रगल कर रहा है ना अपनी प्रिपरेशन में एंड यू लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ यार, दैट अनअकैडमी इज डेफिनेटली दैट प्लेटफॉर्म। एंड प्लीज सुन लो यार क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन एवरीथिंग, ऑफलाइन कोचिंग यार ऑलमोस्ट निग्लेजिबल हो चुकी है। वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू गेन नॉलेज। एंड यार अगर आपका मेंस अटेम्प्ट अभी तक अच्छे नहीं गए हैं, आप 95 से कम हो एंड यू वांट टू गेट इनटू वेरी गुड कॉलेज, यू नीड अर्जेंट एक्शन इस पॉइंट पे। अनअकैडमी में यार अगर आप आज की डेट में सब्सक्रिप्शन लेते हो इवन फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि यार यू हैव द बेस्ट टीचर्स। तुम जाओ किसी भी टीचर के तुम लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस पॉइंट पे यार आपका जो मटेरियल है एंड सेकंड रेगुलर टेस्ट, जहां पर आप अपने आप को टेस्ट कर पाओ नेशनल लेवल पे कि तुम इंप्रूव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो एज एन एल्डर ब्रदर अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर टेकिंग अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन, ठीक है। मैं आपके लिए यार कुछ चीजें आसान क्या कर सकता हूँ कि इफ यू यूज अ कोड KERV जो स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है, तो यू कैन गेट अ टोटल ऑफ 20% डिस्काउंट। 10% अनअकैडमी देगी, 10% डिस्काउंट फ्रॉम आवर साइड। हम अपना कट निकाल के तुम्हें दे रहे हैं यार। तो तुम अगर सोच रहे हो कि भैया बहुत प्रॉफिट के लिए प्रमोशन कर रहे हैं, दिस इज कंप्लीटली फॉर यू। तो अगर स्ट्रगल कर रहे हो, शर्माओ मत, कम ऑन टेलीग्राम, आस्क अस फॉर हेल्प एंड डेफिनेटली टेक द 3 मंथ सब्सक्रिप्शन। बेस्ट फैकल्टीज हैं, तुम्हारे लिए डेफिनेटली बहुत फायदा होगा, ठीक है। KERV कोड है, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट, ठीक है। अब चलो यार वापस आ रहे थे जल्दी जल्दी वीडियो के ऊपर। तो अब हो क्या रहा है यार कि मैंने नोटिस किया है कि देयर वाज अ शार्प कॉन्ट्रास्ट इन फरवरी। कुछ शिफ्ट्स जो डिसेंट लेवल की आई थी वहां पर एक अच्छी परसेंटाइल आई अच्छे मार्क्स पे, बट जो काफ़ी आसान थी वहां पर बहुत कॉन्ट्रास्ट था। तो पहले तो यार डिस्कस कर लेते हैं कि एट एन एवरेज केस सिनेरियो में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कही थी यार 99 परसेंटाइल जो है ना, तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 180 मार्क्स से मार्च में। आज की डेट में कहता हूँ यार यू शुड टेक अ बफर ऑफ 10 to 15 मार्क्स। तो अगर तुम्हारे 190 to 195 के रेंज में है एवरेज पेपर में, लेट अस नॉट गेट इन टफ एंड इजी, मैं बाद में डिस्कस करूंगा उसके बारे में, यू शुड एम एट 99 परसेंटाइल, ठीक है। 98 पे हो, 98 परसेंटाइल पूछ रहे हो, तो दिस विल रेंज फ्रॉम अराउंड अबाउट 165 to 175, ठीक है। 97 परसेंटाइल है, तो दिस विल रेंज फ्रॉम अराउंड अबाउट 140 टू 155 टू 160, मतलब इस रेंज में रहना चाहिए है। 96 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो दिस विल रेंज अराउंड अबाउट 130 टू 135 मार्क्स। एंड अगर मैं यार इससे नीचे जाते रहूँ, ठीक है, अगर मैं यार पेज चेंज कर रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, इसी पॉइंट पे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब अगर 95 परसेंटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, दिस विल बी अगेन, मैं बफर काउंट लेके चल रहा हूँ यार एवरेज केस में, तो 120 टू 130 के अराउंड अबाउट, और नीचे जाते रहेंगे यार तो 93 तक परसेंटाइल तक, आई गेस 93 टू 94 के अराउंड अबाउट आपकी यार लगभग 110 नंबर, 105 110 नंबर पे दिस शुड एंड, ठीक है। मैं इसके बाद यार
नोटिस किया होगा, मैं यूजुअली वीडियोस में नहीं डिस्कस करता, मैंने पहले ही बोला है कि यार टू प्रिडिक्ट परसेंटाइल्स बिलो 93 92 इट इज़ वेरी टफ, क्योंकि एक एक नंबर पे यू कैन सी अ शिफ्ट ऑफ अ परसेंटाइल एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि नीचे आते आते यार एक एक मार्क पे लिटरली 10 10 15 15 20 20 हज़ार बच्चे बैठे होते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे आई यूजली डोंट प्रिडिक्ट। 93 परसेंटाइल इज द बैरियर जिसको मैं लेके चलता हूँ कि पिछले अटेम्प्ट तक शुड हैव बीन अराउंड अबाउट 100 मार्क्स, आज की डेट में 115 नंबर 110 नंबर आराम से बन सकता है। तो ये एक एवरेज केस सिनेरियो कि यार हम यहाँ पर इतने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब भैया एक्चुअली में चले जो इस बार ये अटेम्प्ट चले थे, तो मैं कहता हूँ यार कि देखो जो हमारी टफ शिफ्ट आई थी और इजी शिफ्ट आएगी उसमें एक चीज नोटिस करते हैं। अगर तुम मॉर्निंग शिफ्ट्स में थे इन जनरल, जो कि थोड़ी आसान आई थी, ठीक है, और टफ शिफ्ट्स स्पेसिफिकली अगर तुम 16 मार्च की थी। अब पहले इजी को डिस्कस करें तो यार अगर मैं कह रहा हूँ कि 190 पे 99 परसेंटाइल बननी चाहिए है, तो अब ये केस इजी के लिए तो डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। इजी वाली परसेंटाइल्स में हो सकता है, इजी वाली शिफ्ट्स में शायद आपको 190 की जगह यार अब 205 नंबर पे सेम परसेंटाइल मिलेगी, ठीक है। तो जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहले पॉइंट में कि बैरियर सेट करते हैं ना इजी शिफ्ट्स में, अब वो बैरियर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। पहले हम सपोज रहे थे कि यार 190 पे आएगी, अब 205 पे आएगी, 98 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 190 मार्क्स पे आएगी, एंड हो सकता है यार कि 93 परसेंटाइल जो पहले आपको 110 नंबर कह रहा था, दिस मे गो ऑन टू बी अराउंड अबाउट 140 मार्क्स ओवरहेड। टफ शिफ्ट जो है जो कि 16th में है, यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो अर्लियर प्रिडिक्शन में कर रहा था उसके राउंड अबाउट हमारा फिगर लाई करेगा। 190 मैंने कही थी यार, यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 185 से 190 में यार आपकी, ठीक है, 99 परसेंटाइल आ सकती है। सिमिलरली यार अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 160 टू 180 में यार हो सकता है आपकी 98 परसेंटाइल है, और सिमिलरली नीचे जाते रहेंगे तो पुरानी रेंजेस जो हमने प्रिडिक्ट की थी फॉर अ टफ शिफ्ट वो ऑलमोस्ट सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। अब भैया हम कैसे डिटरमाइन करें कि हमारी शिफ्ट आसान थी, हमारी शिफ्ट टफ थी, ठीक है। तो मैंने यार कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं। टफ जो थी, ठीक है, टफ में एक ही शिफ्ट थी, ठीक है, 16 मार्च सेकेंड शिफ्ट। जो मीडियम लेवल में कहूँगा यार, मीडियम लेवल में जो हमारी शिफ्ट्स थी उसमें आपकी 17 और 18 की सेकेंड शिफ्ट थी, एंड यार आपकी 17 की आई गेस फर्स्ट शिफ्ट भी थी। इजी शिफ्ट जो थी 16 की फर्स्ट जो थी दैट वाज अराउंड अबाउट इजी टू मीडियम लेवल, मतलब डुएबल पेपर था, बच्चों से बातचीत हुई थी, कहते भैया आसान थी। मैं कहता हूँ यार कि अगर तुमने ये दिया एक्सपेक्ट करो कि 200 205 नंबर में 99 परसेंटाइल आएगी, तो इट इज़ एन ईजी शिफ्ट, ठीक है। और नीचे जाते रहेंगे यार तो हो सकता है कि आपकी 17 की होगी थी और 18 की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, ये दोनों आसान आई थी। तो ये टोटल यार आपका टफ मीडियम और इजी शिफ्ट्स का कॉम्बिनेशन था। अगेन टफ पे हो तो एक्सपेक्ट कर सकते हो जो पुराना हमने बनाया था शेड्यूल तुम्हारे आसपास उसी मार्क्स में रहेंगे। मीडियम में हो तो यार आपके राउंड अबाउट अगेन आप टफ लेवल के टूवर्ड्स ही जाओ, उसी में रहेंगे, +5 मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईजी में वी हैव टू टेक अ बैरियर ऑफ एटलीस्ट 20 to 25 मार्क्स ज़्यादा। तो अगर वहाँ पर 190 में 99 परसेंटाइल तो यहाँ पर एटलीस्ट 215 220 नंबर में 99 परसेंटाइल आएगी ही आएगी, ठीक है। अब चलो थोड़ा हमने डिस्कस ये कर लिया, अब इसकी बात की कहानी भी देख लेते हैं यार। हम वी आर डन ऑलमोस्ट थ्रू मार्च अटेम्प्ट, अब आने वाला है अप्रैल एंड मे अटेम्प्ट। तो मेरे लिए यार निंजा टेक्निक जो मैंने बोली थी अभी डिस्कस करने जाऊंगा। मैं इतना कहूँगा कि अब चूंकि यार वी आर ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स बोर्ड्स, इसकी भी प्रिपरेशन हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। पर मेरा मानना पहला भी ये था, आज भी कहता हूँ, अगर कोई जेई वाला बच्चा है, तुम्हारे कंसेप्ट बहुत क्लियर हैं, फॉर यू टू स्कोर वेल इन बोर्ड्स आपको बहुत मेहनत नहीं चाहिए है। बस एक चीज़ आपको सीखनी होती है, उस चीज़ को हम कहते हैं एक्सप्रेशन, कि कैसे यार आप उन कंसेप्ट को आंसर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और एक्सप्रेशन सीखने के लिए टोटल आपको सिर्फ 3 वीक्स चाहिए होते हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट्स कंबाइंड। तो आज भी यार अगर हम छोड़ने जाए ना, इट विल हार्डली टेक यू 3 to 3.5 वीक्स अगर हम अभी भी बोर्ड्स में 90+ जाना चाहते हैं। तो प्लीज़ अप्रैल के लिए यार अभी भी हमें 70% ऑफ आर टाइम हैज़ टू बी डिवोटेड टू जेई। ये मत करने बैठ जाना कि मम्मी पापा प्रेशर डाल रहे हैं, स्कूल वाले प्रेशर डाल रहे हैं, तो चलो भैया अब तो हम सिर्फ बोर्ड का पढ़ेंगे, जेई तो हो चुका है। तुम्हारी परसेंटाइल अगर 99+ नहीं आई है, इसका मतलब है कि तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में CS नहीं मिल रही, तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू गिव अप ऑन जेई, ठीक है। एडवांस तो चलो दूर की बात है, एडवांस तो मैं अभी भी कह नहीं रहा, एडवांस तो
इज आउट ऑफ द इक्वेशन राइट नाउ। अनटिल तुम ड्रॉपर हो, तुम्हारी 99.5 प्लस आ चुकी है, तो एडवांस के बारे में सोचना। अभी तो यार हमारी बात ये कि हम बोर्ड्स के बारे में सोचें कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। जेई हैज़ टू बी गिवन 70% ऑफ द एक्सपोजर, बाकी 30% का एक्सपोजर हमें बोर्ड्स को देना है। इस पॉइंट पे मैं कह सकता हूँ कि शायद ये रेशियो शुड बी मोर टूवर्ड्स बोर्ड्स, क्योंकि बोर्ड्स का ही टाइम होगा मे में, ठीक है। तो अभी भी यू हैव टू गिव मोर टाइम टू ये, ठीक है। बाकी फिफ्थ सब्जेक्ट जो है उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लेना। जैसे अगर तुम्हारे लिए पाइथन है तो यू विल टेक ओनली 1 वीक टू गेट थ्रू पाइथन। ज़्यादा टाइम देना, पाइथन को पहले समझ लो कैसे करना है, अपने पास्ट ईयर पेपर्स लगाओ, आसानी से बोर्ड के एग्जाम्स हो जाएंगे, ठीक है। इतना पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल भैया, अगर हमारी परसेंटाइल इस बार भी अच्छी नहीं आती तो क्या होता है यार, देखो बुरा सोचने से तो कुछ होता नहीं। यू हैव टू ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमने बस एक चीज़ नोटिस करनी है कि हम पहले से इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हम 70 लाए थे पिछली बार, 70 से 120 लाए हैं कि नहीं लाए। अगर 70 से 120 नहीं लाए हैं तो फिर हाँ यार, अब इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना है। फॉरगेट अबाउट 98 आए, फॉरगेट अबाउट 99 आए। द ग्राफ शुड ऑलवेज बी इंक्रीजिंग, ताकि लास्ट अटेम्प्ट तक यार हम अपने बेस्ट तक परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। तो इन कुछ चीज़ों को नोटिस करो। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल मैंने बता दिया है कि कैसे ईजी, टफ और मीडियम शिफ्ट में रहेगा, तो उसको ध्यान रखना। एंड यार अगर स्ट्रगल कर रहे हो, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, प्लीज़ डू आस्क फॉर दैट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, तुम्हारे लिए ही काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। मैं सोच रहा हूँ बोर्ड वर्सेस जेई पे ही वीडियो बनाऊँ। इफ़ यू गाइज वांट दिस वीडियोस एक्सप्लिसिटली ऑन बोर्ड वर्सेस जेई तो प्लीज़ नीचे यार कमेंट कर दो, डेफिनेटली इसे वीडियो बन जाएगी। तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन सी या, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। फोड़ते रहो यार गाइज, एंड हाँ, कीप गुड हेल्थ, ठीक है।